पिछले जन्म में मर चुका होता है तो उसके पास सिर्फ जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और उसका शरीर होता तो विखंडित हो गया। उसके बाद मेमोरी उमरी जैसी बात होनी नहीं चाहिए, पुनर्जन्म कुछ याद होनी नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे याद आएगा? इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये कोई अविनाशी सत्ता है। जो शरीर तो खत्म हो गया लेकिन वो बचा है। जानते हो क्या बचता है? वो मन, चेतन मन, अचेतन मन, उसका अंतःकरण रहता है, वो आत्मा होती है साथ में। अगर आपको पुनर्जन्म के बारे में ठीक ठीक समझना है, कौन से ग्रंथ में क्या पुनर्जन्म है कि नहीं है, आम लोग क्या सोचते हैं, क्रिश्चियन क्या सोचता है, ईसाई क्या सोचता है, हिंदू क्या सोचता है, बौद्धिस्ट क्या सोचता है, तो इस रूपरेखा पर पहले आकर ध्यान दीजिए। अब हम आपको दिखाएंगे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्धिस्ट पुनर्जन्म के बारे में ये लोग क्या अवधारणा रखते हैं। ग्रंथों की बात छोड़ दो, ये लोग क्या सोचते हैं इस पर आ जाओ। लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। तो पहले ये ईसाई और मुस्लिम क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि आत्माओं को उतारा जा रहा है पृथ्वी पर और वो जन्म ले रहे हैं। एक ही बार जन्म लेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, फिर वो कब्र में दफन हो जाएंगे। ये दोनों सोचते हैं। ईसाई भी ऐसा सोचता है और मुस्लिम भी ऐसा सोचता है। तो इन दोनों में एक ही धारणा है लोगों के बीच। अब ये जब यहाँ पर मुस्लिम होगा, चाहे हिंदू होगा, चाहे ईसाई होगा, चाहे बौद्धिस्ट होगा, जो इस आसमानी किताब के अनुसार यानी बाइबिल और कुरान, यानी इसको और कह दो तो तोरा, जबूर, इंजिल, कुरान, ये आसमानी किताब है। इन आसमानी किताब के नियमानुसार जो मानेगा, जो चलेगा, उसको कहाँ भेजा जाएगा? स्वर्ग में। कब भेजा जाएगा? कयामत के बाद। यानी ये कब्र में दफन तब तक रहेंगे जब तक ये कयामत न आ जाए। जब कयामत आ जाएगी यानी प्रलय, सृष्टि का नाश, तब क्या होगा? जो इसके अनुसार चलता होगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो इसके अनुसार नहीं चलता वो कहाँ चला जाएगा? नरक में। और फिर इसके बाद कोई समाधान नहीं है, इसी स्वर्ग में आनंद में रहेगा ये हमेशा। और ये आत्माएं कहाँ से जो नरक में गई वो हमेशा के लिए इसी नरक की आग में जलती रहेंगी। यानी यहाँ बहुत बड़ा दंड चलता रहेगा, इसी में पड़े रहेंगे। अब ये बात तार्किक रूप से हजम नहीं होता है। कोई अपने पुत्रों को कैसे यहाँ पर बेकसूर पुत्रों को यहाँ पर नीचे उतारेगा और उसको बाद फिर उसका जन्म दे करके उसको आजमाएगा, फिर उसके बाद उसको सजा भी देगा, कब्र में दफनाएगा, रखेगा, उसके बाद इतने लंबे समय बाद फिर उसको सजा भी देगा। वहाँ कहाँ डालेगा? स्वर्ग में। कुछ को नरक में। और उसको नियम कायदों में भी बांध देगा और ऐसा भी कहेगा कि जब मैं चाहूंगा तब तुम्हें आस्था आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। हिंदू जो है पुनर्जन्म के बारे में क्या समझता है? वो कहता है कि आत्माएं आ गई, यहाँ जन्म लिया पृथ्वी पर, फिर वो अपने कर्मानुसार फिर जन्म लेंगी, फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म लेंगी, फिर मृत्यु होगा। वो कई लोकों की बात करते हैं, कई लोकों का वर्णन है ग्रंथों में हिंदुओं के। और उस लोकों में स्वर्ग नरक वो भी मानते हैं। वहाँ स्वर्ग में भी जाओगे फिर वापसी होगी, नरक में भी वापसी होती, स्वर्ग से नरक। यानी विभिन्न लोकों में कोई कहीं भी जा सकता है अपने कर्मों अनुसार और उसको एडवांस मिलता है क्या? कर्मों का फल। वो कब्र में दफन नहीं होता। ये कौन सोचता है? हिंदूज में है। तो अब जरा हम लॉजिकली कुछ दिमाग लगाएं, जरा हम एक एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम मोहम्मद साहब की जीवनी को जानते हैं। मोहम्मद साहब 7वें आसमान के खुदा पर गए, यानी इस खुदा के पास गए जो कुरान का ज्ञान दिया, जिसने वेद का ज्ञान दिया, जिसने आसमानी किताबों का पूरा ज्ञान दिया। ये यहाँ पर गए तो क्या लेकर आए? रोजा नमाज बंग लेकर के आए। उसके बाद फिर उन्होंने भक्ति सबको बता दिया। उन्होंने ये भी वर्णन किया था कि वहाँ पर जब गए तो वहाँ आदम और मूसा, ईसा सहित समस्त नबियों को उन्होंने जमात देखी। वहाँ आदम नरक में पड़ी आत्माओं को देख करके दुखी हो रहे थे और स्वर्ग में पड़ी आत्माओं को देख करके खुश हो रहे थे। उनको ये खुशी हो रही थी कि ये अच्छे कर्म किए और ये स्वर्ग में हैं, लेकिन उनको दुख होता था कि बुरे कर्म किए तो इतना भुगत रहे हैं। अब ये मोहम्मद साहब अपने मुख से बोले हैं। अब मोहम्मद साहब जब बोल रहे हैं कि ऐसा जो है कि हुआ वहाँ पर घटना, तो अब बताओ इसका मतलब उनको तो कब्र में रहना चाहिए था। जो इस समय स्वर्ग में है, नरक में है, उनको तो कब्र में रखना चाहिए था, कब्र में पड़े रहना चाहिए था। कयामत आने के बाद फिर स्वर्ग में जाते या नरक में जाते, जैसा ये कंसेप्ट रखते हैं आम मुस्लिम। ये कुरान में ऐसा नहीं लिखा है। कुरान में पुनर्जन्म का कंसेप्ट है।
सूरह अल अंबिया। अब आते हैं साइंस पर, थोड़ा सा वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन करते हैं पुनर्जन्म के विषय में। तो आ जाइए यहाँ पर। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में जल है। वायु, वायु माने वायु का हिस्सा, इसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारी चीजें हैं, ये भी मनुष्य के शरीर का हिस्सा बनता है। अग्नि मतलब एक तरह से एनर्जी मान लो। पृथ्वी जो है मिट्टी, ये पृथ्वी, इससे जो है सभी तत्व मिलकर के शरीर में जाते हैं, इसलिए पृथ्वी से बना। ये आकाश, आकाश तत्व भिन्न है। तो उसके बाद फिर जो भोजन से हम लोग लेते हैं, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा भी अलग होती है। उसके बाद इसके साथ में आत्मा होती है। आत्मा अविनाशी सत्ता मानते हैं, हिंदू में ऐसा ही है, ईसाई भी ऐसे समझता है, मुस्लिम भी ऐसा ही समझता है। ये बौद्धिस्ट लोग सिर्फ इसको मानते हैं, इतना, आत्मा को छोड़ दो इतना मानते हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के शरीर में फीलिंग भी होती है, दया, प्रेम, करुणा, शांति, आनंद, उस तरह से 16 गुण होता है। इस 16 गुण इस जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश के मिलने से नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मिलकर भी हो भी रहा है, तो अलग अलग जीवों में विभिन्न विभिन्न रेशियो में मिलते हैं, तो विभिन्न विभिन्न गुण आएगा। ये एक ही गुण नहीं होगा कि सब में दया आए, सब में प्रेम आए, कुत्ता बिल्ली सब में आए। तो ये गलत कंसेप्ट है। ये आत्मा होती है, क्योंकि इसका अलग फीलिंग होता है, प्रेम, दया, करुणा इसलिए आता है। अच्छा, छोड़ दो। इसके बाद फिर जब ये शरीर समाप्त होता है, तो जल, जल के भंडार में चला जाएगा, वायु, वायु के भंडार में चला जाएगा, अग्नि, अग्नि के भंडार में चला जाएगा, पृथ्वी, पृथ्वी मिल जाएगी, आकाश, आकाश तत्व में विलीन हो जाएगा, और एनर्जी, एनर्जी में। तो उसके बाद फिर ये जो आत्मा बचती है, अब बौद्ध दर्शन के अनुसार कुछ नहीं रहता, आत्मा नहीं रहती। लेकिन ये आत्मा कैसे सिद्ध होता है? जब ये पुनर्जन्म की बात लोग बताते हैं, बहुत से जो है घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसमें पुनर्जन्म होता है। वो अपने पूर्व जन्मों का जो है याद रहता है, घर द्वार सब कुछ याद रहता है। वो ये एक नहीं हजारों घटनाएं घट चुकी हैं, इसलिए ये आत्मा के अस्तित्व को आप नहीं नकार सकते। अगर ये आत्मा न होती, आत्मा नहीं मान लो, तो ये फिर याददाश्त की बात ही नहीं रहती पुनर्जन्म। क्योंकि जल में कोई याददाश्त संचित नहीं होगा, ये विखंडित हो जाता है, अग्नि भी विखंडित होता है, सब विखंडित हो जाता है, कोई हार्ड डिस्क, कोई मेमोरी नहीं रहेगा। लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि उसको याद क्यों है, वो पुनर्जन्म क्यों याद है। ये जन्म लिया, अभी अभी जन्म लिया, इसको पिछली बात क्यों याद है? कहा कि मैं अमेरिका में जन्म लिया था, वहाँ पर ये घटना हुई थी, मेरे बाप का नाम था, मेरे पिता का नाम था, छोटे छोटे बच्चे भी बताए हैं, सैकड़ों पुनर्जन्म हुआ है। और कुछ लोगों को वैसे भी अनायास आ जाता है, लेकिन ये आप नकार नहीं सकते। अब वो जब वो पिछले जन्म में मर चुका होता है, तो उसके पास सिर्फ जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और उसका शरीर होता, तो विखंडित हो गया। उसके बाद मेमोरी उमरी जैसी बात होनी नहीं चाहिए, पुनर्जन्म कुछ याद होनी नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे याद आएगा? इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये कोई अविनाशी सत्ता है, जो शरीर तो खत्म हो गया लेकिन वो बचा है। जानते हो क्या बचता है? वो मन, चेतन मन, अचेतन मन, उसका अंतःकरण रहता है, वो आत्मा होती है साथ में। तो उस अचेतन मन में मेमोरी होती है, वो सभी घटनाओं का जो है रिकॉर्ड रखता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, ठीक है। वो रिकॉर्ड रखता है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो अरबों जन्मों चाहे जब से वो सब रिकॉर्ड रहता है। और इसी तरह से हिप्नोटिज्म का थ्योरी है, उसमें डॉक्टर लोग जो है उसको पुनर्जन्म में ले जाते हैं, उससे सारी चीज साइंटिफिक उसका जांच करते हैं, तो पता चलता है कि उसको पूर्व जन्म की बात याद है। तो शरीर से भिन्न कोई चीज है, हार्ड डिस्क आपकी, वो है आपका मन, उसमें मेमोरी होती है, वो रिकॉर्ड रखता है। वो एक रिकॉर्ड यहाँ पर रखता है, उसके बाद एक रिकॉर्ड जो है यमलोक में जाता है, वहाँ पर फिर आप जाते हैं तो आपको दंड मिलता है आपके कर्मों के अनुसार। वहाँ फिर देखता है, जैसे हम यहाँ मोबाइल चिप ले लें, मोबाइल में सारी चीज डाल देते हैं तो रहता है ना, उसके बाद हम पावर ऑफ कर देते हैं, फिर भी रहता है। वो पावर ऑफ रहेगा, फिर लगा दोगे फिर चालू हो जाएगा। तो इसी तरह से एक्सपायर हो जाने के बाद मेमोरी, हार्ड डिस्क जो मन होता है, आत्मा होती है, वो रहती है। और उसके बाद फिर वहां से वो यमलोक में जाता है। ये सही चीज है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ है। तो वैधुष्ट लोग ये जिद करते हैं, यहाँ पर गलत बातें बोलते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए। इस सब चीजों को जानने के लिए आपको जरूरत है कि ये सब थ्योरी और सारी चीजें हमारे साइंस की वजह से ही संभव हुआ समझना। हमको ये साइंस ही बताएगा पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, तो साइंस इतनी बड़ी चीज है। तो फिर आप अपना काम बनाओ और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ और भक्ति करो। चलो घर, सत लो, सत साहेब।